स्टूडेंट मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग के रिवीजन के लेक्चर नंबर 3 में। कल मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर पाइथन प्रोग्रामिंग के रिवीजन के मर्ज कर दी थी स्टूडेंट, क्योंकि नेट नहीं आया था तो दोनों फिर मैंने मर्ज करके आपको पब्लिश किए। तो आज आपका थर्ड लेक्चर है रिवीजन का। तो कल तो स्टूडेंट मैंने इफ एल्स और एलिफ और लॉजिकल ऑपरेटर एंड इनके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज दे दी थी। आज हम स्टूडेंट बात करेंगे लूपिंग के बारे में। तो स्टूडेंट लूपिंग क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है लूपिंग। लूपिंग का मतलब है फॉर एग्जांपल इफ बी राइट, अगर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट प्रिंट ABC, समझना है ना। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ स्टूडेंट, तो ये हाउ मेनी टाइम आउटपुट विल बी डिस्प्ले ऑन मॉनिटर। फर्स्टली वी हैव टू से with the help of PPJSP फॉर एग्जांपल एंड .py इसका एक्सटेंशन है। रन किया तो इसका आउटपुट कितने बार आया देखो। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो कितने बार आपका आउटपुट आया, ओनली वन टाइम, ठीक है ना, वन टाइम आउटपुट आया। अगर मैं किसी एक स्टेटमेंट को या एक से अधिक स्टेटमेंट को बार बार अगर रिपीट करता हूँ, कितने बार रिपीट करता हूँ, इट मीन्स वन और मोर टाइम्स रिपीट करता हूँ, तो देन वी हैव टू यूज लूप। हम किसका यूज करेंगे, लूप का यूज करेंगे। क्योंकि लूप बिना विदाउट लूप ओनली हम किसी एक स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बार उसे बार बार एग्जीक्यूट करना है तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। उस स्टेटमेंट को हम क्या कर सकते हैं, इनसाइड द लूप अगर लिख दें तो बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। बार बार हम उसे रिपीट कर पाएंगे जब तक वो लूप प्रोसीड होती रहेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं इसमें एक आपको छोटा सा बता दूंगा कि आपके लूप के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, लूप होती क्या है, ठीक है, और लूप के पार्ट्स क्या होते हैं। मैं ये आपको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लूप हमारी होती क्या है, ठीक है। इधर ही लिख देते हैं, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो लूप के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा सबसे फर्स्ट। तो देखो स्टूडेंट, लूप का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, लूप का फर्स्ट पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन। क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इनिशियलाइजेशन। नंबर फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट स्टार्टिंग ऑफ लूप। क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्टार्टिंग ऑफ लूप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफ लूप का मतलब क्या है कि कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है ना। स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। ये होता है पहला आपका इनिशियलाइजेशन, ठीक है, जो स्टार्टिंग ऑफ लूप बताता है। सेकंड वन इज कंडीशन। कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट, कंडीशन मीन्स लास्ट स्टेप ऑफ द लूप, लास्ट स्टेप ऑफ द लूप, ठीक है। लास्ट स्टेप ऑफ द लूप कौन बताता है, हमारा कंडीशन बताता है, ठीक है। एंड थर्ड हमारा होता है आपका अपडेशन। अपडेशन, ठीक है। अपडेशन स्टूडेंट क्या बताता है, इट मीन्स नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप ऑफ लूप, ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप लूप, नेक्स्ट स्टॉप ऑफ द लूप, ठीक है। इस तरीके से ये आपको 3 पार्ट होते हैं किसी लूप को। ये 3 पार्ट्स मिलकर देखो, ये तो तीनों पार्ट इसेंशियल है। अगर कोई लूप अगर मुझे फाइनाइट टाइम में अगर चलानी है कि मुझे 10 टाइम चलानी है, 20 टाइम चलानी है, 30 टाइम या 40 50 सो ऑन, अगर कोई फिक्स टाइम मुझे लूप चलानी है, प्रोसीड करनी है, तो उस लूप में एक तो इनिशियलाइजेशन होना चाहिए, ये मस्ट है कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगी। अच्छा, कंडीशन मीन्स लास्ट स्टेप कहाँ तक चलनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। और प्रत्येक बार कितने का अपडेशन होगा, एक का, 1 का होगा या 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, ये भी होना चाहिए। तो किसी भी लूप के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट, हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। तो 3 पार्ट्स हमारे क्या है स्टूडेंट, ये मस्ट है, मस्ट है कि हमारे 3 पार्ट होने चाहिए, ठीक है। तो 3 पार्ट्स हमारे हो गए। अब इसके बाद स्टूडेंट बात आती है, किसकी बात आती है, कि टाइप्स ऑफ लूप। किसकी स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ लूप, ठीक है। टाइप्स ऑफ लूप में स्टूडेंट क्या होता है, नंबर फर्स्ट जो आपकी यहाँ 2 तरह की लूप होती हैं। नंबर फर्स्ट फॉर लूप, सबसे पहले हम कराएंगे वाइल लूप। वाइल लूप अगर समझ में आ जाएगी तो फॉर लूप अपने आप में समझ आती है। सेकंड वन इज फॉर लूप, ठीक है। ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ लूप। फर्स्ट कौन सी होगी, वाइल लूप। सेकंड वन इज फॉर लूप। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वाइल लूप की। वाइल लूप में क्या होता है स्टूडेंट, जो 3 पार्ट्स, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कोई भी लूप है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, 3 पार्ट होते हैं लूप के।
तो इन वाइल लूप सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंटैक्स क्या लिखते हैं, सिंटैक्स में सबसे पहले क्या आता है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फिर क्या आता है, वाइल कंडीशन, क्या आता है स्टूडेंट, फिर वाइल कंडीशन, उसके बाद कॉलन। जो भी आपको इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखने हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, जितने भी स्टेटमेंट आपको लिखने हैं, जितनी भी आवश्यकता है उतने लिख दीजिए। और लास्ट में क्या आता है, अपडेट, ठीक है ना, अपडेशन में पूरा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ये क्या होता है स्टूडेंट, एक सिंटैक्स होता है वाइल लूप का। इनिशियलाइजेशन मींस, अब यहाँ इनिशियलाइजेशन को लूप से बाहर लिखा गया। सबसे पहले आपको पता है कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो यहाँ से क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, इट मींस स्टार्टिंग ऑफ लूप चल जाएगी पता। अब वो लूप कब तक प्रोसीड होगी, जब तक प्रोसीड होगी जब तक एक कंडीशन क्या रहती है, ट्रू रहती है। कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी वहां तक लूप हमारी प्रोसीड रहेगी। ये स्टेटमेंट दोनों, ये लूप के अंदर के जो है ये बार बार एग्जीक्यूट होंगे। कब तक एग्जीक्यूट होंगे, इनिशियलाइजेशन मान लो हमने 1 से किया और यहाँ 10 तक चलाना है, तो 1 से लेकर या 100 तक या कितने तक चलाना है, 100 तक ना पहुंच जाए, ठीक है ना, उतन जब तक इस दोनों स्टेटमेंट क्या होते रहेंगे, आपके एग्जीक्यूट होते रहेंगे, 2, 2 और मोर स्टेप जितने भी लिखे हुए हैं। और हर बार स्टेप बढ़ाने के लिए क्या होगा, ये अपडेशन, ठीक है। अभी मैं इसका एक एग्जांपल कराऊंगा। तो ये हमारी क्या होगी स्टूडेंट, वाइल लूप। इन वाइल लूप ऑल पार्ट्स ऑफ लूप रिटन इन सेपरेट लाइन। तो लिखा है ना, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर सेकंड लाइन में कंडीशन, फिर स्टेटमेंट अलग चलो, और फिर अपडेशन, ठीक है ना, सेपरेट लाइन में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हम वाइल लूप की बात करते हैं, सिंपल। मान लीजिए मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखने, बहुत सिंपल है। सबसे पहले लूप में क्या होता है स्टूडेंट, इनिशियलाइजेशन, मतलब कहां से स्टार्ट होनी। तो 1 से करनी है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई ना मान कुछ और मान लो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या होता है, मैं बार बार आपके सामने आई मान रहा हूं, आप चाहो तो ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल की मैंने आपको मानने के तरीके बता दिए। ऐसा नहीं कर सकते 1 ए कोई वेरिएबल मान लिया, ऐसे में एरर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एरर, क्योंकि वेरिएबल का नाम 1 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, एक कस्टू 1 मान लिया, ओके, एक कस्टू ने 1 मान लिया। आप चाहो तो अपना अपना नाम भी मान सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो वेरिएबल वाले रूल्स सब फॉलो करने हैं, उनके हिसाब से आप वेरिएबल नेम क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो। मैंने कर दिया a इक्वल्स टू 1। फिर क्या आता है स्टूडेंट, वाइल कंडीशन। ए की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, स्मॉलर देन, ए की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, स्मॉलर देन इक्वल टू 10। ये लूप कहां तक चलनी चाहिए भाई, कंडीशन मींस ए की वैल्यू हमने कहां से स्टार्ट की, 1 से। तो ए की वैल्यू कहां तक प्रोसीड होनी चाहिए, अब तक ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो, कहां तक ना पहुंच जाए, 10 तक ना पहुंच जाए, ये लूप हमारी प्रोसीड होती रहेगी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट आई को तो प्रिंट करेंगे ना, आई को प्रिंट किया। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट, अपडेशन आता है। अब देखो यहां पर ए की वैल्यू क्या हुई स्टूडेंट, 1, कंडीशन चेक की उसने, क्या ए की वैल्यू 10 से स्मॉलर देन है, यस। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखे हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एग्जीक्यूट मतलब आउटपुट उनका आ जाता है। अगर नहीं है कंडीशन ये ट्रू तो उनका आउटपुट नहीं आता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हमारी ट्रू है, अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट आई क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रिंट आई का मतलब क्या, आई की वैल्यू डिस्प्ले कराना। प्रिंट का मतलब क्या होता है, जो भी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्ले। आई की सॉरी, आई नहीं क्या, सॉरी यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ए, आई नहीं होगा ए, तो हमने ए एन माना ना, ए। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डिस्प्ले हो जाएगी। ए की इस समय की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 डिस्प्ले हो गया। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, उसके बाद 2 हो जाएगी। तो 1 + 1 = 2, ठीक है ना, 1 + 1 = 2 हो गया। अब फिर वो ऊपर जाएगा, चेक करेगा। इस लूप के अंदर जब तक रहेगा, इसको लूप क्या बोलते हैं, इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट है लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, बार बार चलता रहेगा। कब तक, जब तक ये कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, ठीक है ना। तो अब ए की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 2। अब वो कंडीशन चेक करेगा, चलो ठीक है कि ए की वैल्यू 2 जो है 10 से स्मॉलर देन है या इक्वल टू है, यस। फिर अंदर आया प्रिंट ए, इस समय ये कितना है, 2 है, 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करते 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 1 से लेकर 10 तक का नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, प्रिंट हो जाएंगे। अब एक कंडीशन आ जाएगी 10 तक प्रिंट करने के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। फिर वो कंडीशन चेक करेगा,
क्या 11 स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है? नो भैया, नहीं है, तो आउटसाइड द लूप आ गया, लूप हमारी चलना क्या हो गया स्टूडेंट, बंद हो गया। तो अब इस वाले केस में क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक के नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। एक बार रन करके देख लेते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो गया ना, 1 से लेकर 10 तक के नंबर, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होगी स्टूडेंट, व्हाइल लूप होगी। तो व्हाइल लूप में क्या होता है कि जो आपके स्टेटमेंट लिखे जाते हैं सेपरेट सेपरेट लाइन में लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मुझे क्या करना है, 11 से 100 तक चलाना है लूप, तो क्या करेंगे, 11 से स्टार्टिंग की, कहाँ तक चलेगा, 100 तक, और एक एक का अपडेशन कर दिया। अब आप देखना कि ऐसा ही हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग और ये हमने एंडिंग चेंज कर दी, ठीक है। अब देखो 11 से लेकर 100 तक चल गया ना, लूप प्रोसीड हो गया। ये देखो पूरा पूरा लूप चल रहा है 11 से 100 तक, ठीक है। इस तरीके से ये हमने थोड़ा चेंज करके इस लूप का क्या किया, आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट कि आपको व्हाइल लूप आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ भाई 11 नहीं 1 नहीं, जितनी वैल्यू मैं दूं वहां से लेकर 100 तक चलना चाहिए। मैं वैल्यू एंटर करूंगा 100 से छोटी, वहां से लेकर 100 तक चलना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें क्या एंटर करना पड़ेगा, स्टार्टिंग एंटर करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एंडिंग तो हमारी फिक्स है कि 100 तक चलेगा। हमें क्या करना पड़ा, अभी तक तो हम स्टार्टिंग फिक्स कर दे देते, 1 कर दिया, 11 कर दिया, बट अब हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, वो अपने ऊपर होनी चाहिए। जितना भी मैं एंटर करूं वहां से लेकर 100 तक की वैल्यू एंटर हो जाए। क्या करेंगे हम, एंट, ठीक है, इनपुट, ठीक है। मैंने बताया था आपको इनपुट करना, प्लीज एंटर द स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग आप क्या कर लीजिए, स्टार्टिंग इनपुट कर लीजिए, ओके। अब देखिए अब स्टूडेंट इसका मतलब है कि हमें यहाँ स्टार्टिंग देनी पड़ेगी ना। स्टार्टिंग कैसे दी हमने, एंट इनपुट प्लीज एंटर द स्टार्टिंग। अब एक जो वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो उसकी क्या बन जाएगी, स्टार्टिंग बन जाएगी। अब वहां से लेकर वो कहां तक चलेगा, 100 तक चलेगा। कहां तक चलेगा, 100 तक चलेगा। अब देखिए मैं इसको रन कराता हूं, हर बार तो फिक्स होती थी स्टार्टिंग, बट अब किस पर डिपेंड करेगी, अब किस पर डिपेंड करेगी। मैंने मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ दे देता हूँ स्टार्टिंग इसकी, ठीक है, मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल 50, क्या दे दी, या मैंने दे दिया जैसे मान लीजिए 90, ठीक है, दे दिया 90, चलो ठीक है 90 मैंने दे दिया, या 12 दे दो, कुछ भी दे दो। तो 12 से लेकर देखो आपका ये नंबर इनपुट हुआ होगा, कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, 12 से स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। तो इट मीन्स अब क्या है, हमारी स्टार्टिंग किस पे डिपेंड कर गई, अपने ऊपर, जितना आप दोगे नंबर उतनी ही वहां तक चलेगी। अब मैं कहता हूं कि एंडिंग भी फिक्स कर दो भाई साहब, क्या कर दो, एंडिंग भी फिक्स कर दो। तो यहां कर लेते हैं एन मान लो या कुछ ही मान लो, आप सी मान लो, सी इक्वल टू इंट इनपुट प्लीज एंटर द एंडिंग, प्लीज एंटर द एंडिंग। अब देखो स्टूडेंट पहले एंडिंग कहाँ हो रही थी, 100 पे, अब हम कहाँ जा रहे हैं एंडिंग, सी, सी मतलब सी में जो वैल्यू एंटर करें वहां पे जाके एंडिंग हो। तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे, सी कर देंगे, यही तो ना। पहले एंडिंग कहाँ थी, 100 फिक्स था, अब कहाँ होगी, जितनी वैल्यू मैं इनपुट करूं वहां जाके एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा नहीं क्वेश्चन। तो अब देखो, अब इसको मैं रन कराऊंगा, रन कराया, मैंने यहाँ एंटर कर दिया 12, यहाँ कर दिया 21, ठीक है, हो गया, यहाँ 12 से कहाँ तक चल गया, ये 21 तक चल गया। समझ में आया नहीं आया, मैं एक एक स्टार्टिंग मतलब बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी वे में कोई नहीं पढ़ा सकता रियली, आप अगर आप समझो ढंग से, ठीक है। अब देखो, अब लूप जो है, लूप के एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग लूप 3 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है, 3 तरीके की। एक होती है फाइनाइट लूप, जो ये हम ये इस समय बात कर रहे हैं, ये ना कैसी लूप है, फाइनाइट लूप, फाइनाइट, FINIT, फाइनाइट मतलब जिसके स्टेप फिक्स होते हैं। मैंने मान लो 12 दे दिया, वो 21 दे दिया, तो आपको पता है कि 9-10 बार चलेगी तो चलेगी। फाइनाइट मतलब जिसके नंबर ऑफ स्टेप फिक्स हो अकॉर्डिंग टू इनपुट और आउट, अकॉर्डिंग टू इनपुट, इनपुट के अकॉर्डिंग जिसके आउट स्टेप फिक्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, रन मैंने कर लिया, क्या कर लिया, रन कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। रन करने के बाद में जैसे फॉर एग्जांपल रन किया, रन करने के बाद मैंने यहाँ दे दिया 10, यहाँ दे दिया 20,
तो इसके नंबर ऑफ स्टेप फिक्स है ना, फिक्स है कि हाँ कि इनपुट के अकॉर्डिंग इसके नंबर ऑफ स्टेप फिक्स हो गए, ठीक है। बट अगर देखिए कुछ ऐसी लूप भी होती है, अब तो ये तो मैं ऐसी लूप करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स आगे फिक्स है। बट मैं इसको कर देता हूँ स्टूडेंट, क्या कर देता हूँ कि मैंने यहाँ लिख दिया फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहे, छोटी रहे, किससे किससे छोटी रहे, 100 कर दिया, क्या कर दिया 100, ठीक है। ए की वैल्यू 100 से छोटी रहे, और यहां मैंने क्या कर दिया, +1 की जगह -1 कर दिया। अब ए की वैल्यू में एंटर करता हूं स्टूडेंट 1, पहले 1 प्रिंट हो जाएगी। ए की वैल्यू मैं करता हूं स्टार्टिंग 1 से करता हूं, पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर एक ना माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 1 के बाद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा। क्या ये ए की वैल्यू कभी भी 100 तक पहुंच पाएगी, इस केस में बताओ। अगर मैं स्टार्टिंग 1 से करता हूं, देखो अगर मैंने स्टार्टिंग कहां से की, स्टार्टिंग मैंने कर दी 1 से, तो ये चलता जा रहा है, रुक रहा है, नहीं रोकना ना, क्योंकि इसको एंडिंग नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी लूप को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते। थोड़ा समझो, मैं स्टार्टिंग क्या करी, बन दिया, ठीक है। अब ए की वैल्यू 1, भाई ट्रू कंडीशन 100 से छोटा प्रिंट हो गया। अब ए की वैल्यू क्या होगी, एक माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0, 0 छोटा 100 से, यस ट्रू हो गया। फिर -1 -2, कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि जिससे 100 से क्या रहे, कभी 100 के बराबर पहुंच जाए की वैल्यू, कोई माइनस ऐसा पॉइंट नहीं आएगा। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया तो ये लूप रुकेगी क्या, ये लूप रुकेगी नहीं। तो ऐसी लूप को हम क्या बोलते हैं, कौन सी लूप बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। कौन सी लूप बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप, ठीक है ना, समझ में आ गया ना स्टूडेंट। तो ये इस तरह की लूप हमारी क्या कहलाती है, इनफाइनाइट लूप कहलाती है, ठीक है। सेकंड वन इज, एक मैं लूप का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां लिखा 100 ग्रेटर देन 100 स्मॉलर देन 100, पता हाउ मेनी टाइम लूप विल बी एग्जीक्यूट, नो, क्योंकि 100 कभी 100 से स्मॉलर देन होता है। इक्वल टू अगर कर दूं तो 1 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट मैंने क्या किया, क्या किया, मैंने कहा आपसे कि 100 क्या 100 से स्मॉलर देन है, नहीं है। तो इसका लूप का आंसर कितनी बार आने वाला है, देखो स्टूडेंट, इस दो लूप का आंसर, कभी ऐसी कंडीशन फंस जाए, थोड़ा और सिंपल बता देता हूं मैं। ए इक्वल टू मैंने क्या किया 100, बी इक्वल टू मैंने क्या किया 100, यहां लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, यहां लिख दिया ए, यहां लिख दिया बी, ओके। अब मैं यहां देखो चेक करता हूं, क्या ए की वैल्यू बी से स्मॉलर देन है, नो, इक्वल टू है, स्मॉलर देन नहीं है। अब यहां देखो तो ये इसके इनसाइड जाएगा 1 टाइम भी, नो, एक बार भी अंदर नहीं जाएगा, तो एक बार भी आउटपुट नहीं आएगा। तो इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या आएगा, एक स्टूडेंट ब्लैंक, कोई आउटपुट नहीं आएगा, नहीं आया ना। तो इस तरह की लूप को हम क्या बोलते हैं, जीरो लूप, क्या बोलते हैं, जीरो लूप, जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो ऐसी लूप को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जीरो लूप बोलते हैं, जिसका आउटपुट एक बार भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो 3 तरह की लूप, पार्ट देखो, पहले मैंने बताया पार्ट्स ऑफ लूप, फिर बताया टाइप्स ऑफ लूप। टाइप्स ऑफ लूप में एक तरह की लूप तो मैंने बता दिया आपको, व्हाइल लूप, फॉर लूप अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर इसके बाद है टाइप्स ऑफ लूप अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन कितनी तरह की होती है, नंबर फर्स्ट है एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग, नंबर फर्स्ट कौन सा होता है स्टूडेंट, फाइनाइट लूप, सेकंड वन इज इनफाइनाइट लूप, थर्ड वन इज जीरो लूप, ठीक है ना, ओके। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फॉर लूप की, किस लूप की बात करते हैं, फॉर लूप की। तो किसी भी लूप के अंदर, किसी भी लूप के अंदर 3 पार्ट होते हैं, मैंने बताया था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड लास्ट वन इज अपडेशन। और यहाँ फॉर लूप में कैसे काम चलता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, फॉर इनिशियलाइजेशन, इट मीन्स फॉर कोई सा भी वेरिएबल ले लीजिए, कोई सा भी वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, इन रेंज, ठीक, इन रेंज हो गया। अब इस यहाँ क्या आती है, स्टार्टिंग, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, स्टार्टिंग, ठीक है भैया, स्टार्टिंग कॉमा, इसके बाद में लास्ट, जितना लास्ट करना है उससे एक ज्यादा, मान लो मैं 10 पर लास्ट करना है तो उससे एक ज्यादा लिखना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ अपडेशन, लास्ट क्या होता है आपका अपडेशन, इस तरीके से। और इसके अंदर जितने स्टेटमेंट लिखने हैं उतने स्टेटमेंट हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। मतलब फॉर वेरिएबल इन रेंज
स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जहाँ लास्ट कॉमा जितना लास्ट करना है उससे एक ज़्यादा लिखेंगे, और लास्ट में क्या होता है अपडेशन। अगर आप अपडेशन वाला जो छोड़ देते हैं तो बाय डिफॉल्ट अपडेशन की वैल्यू क्या होती है 1। मान लीजिए कभी भी आपने फॉर लूप में 3 ना लिख के 2 लिखे, स्टार्टिंग मान लो 1 लिख दी, वो लिख दिया 11 और तीसरा लिखा नहीं अपडेशन, तो वो फिर क्या करेगा 1 से लेकर 10 तक प्रोसीड करा देगा। कहाँ से कहाँ तक प्रोसीड करा देगा 1 से लेकर 10 तक। और हर बार अपडेशन कितने का रखेगा, हर बार अपडेशन कितने का रखेगा स्टूडेंट, हर बार अपडेशन रखेगा वो 1 का रखेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये फॉर लूप आप भी समझ आ गई ना इसका सिंटेक्स। फॉर लूप वेरिएबल इन रेंज स्टार्टिंग कॉमा लास्ट प्लस 1, जितने को लास्ट करना है उससे एक ज्यादा लिखना है, क्योंकि फॉर लूप जहां से आप जहां तक लिखते हैं उससे लेस देन चलता है, उसके इक्विवेलेंट नहीं चलता, उससे लेस देन चलता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं अपडेशन। तो ये है। तो कंडीशन समझाएंगे, कंडीशन क्या बताता है लास्ट स्टेप ऑफ द लूप। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, ये फॉर लूप का क्या होता है सिंटैक्स होता है। तो इसमें तीनों पार्ट इन्वॉल्व है कि नहीं। अब जो मैंने पहला जो प्रोग्राम बनाया था विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप 1 से लेकर 10 तक के नंबर डिस्प्ले करना, अब मैं किसकी हेल्प से बनाऊंगा उसे, फॉर लूप की हेल्प से बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे, फॉर मान लो कोई वेरिएबल वो था ना आई इन, अब यहाँ बताएंगे वेरिएबल का यूज क्या है, बताऊंगा रेंज कहाँ से स्टार्ट करना है 1 से 10 तक चलाना, तो क्या लिखेंगे 11, हर बार कितने का अपडेशन 1 का। आप यहाँ 1 दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते अपडेशन में, नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट कितना ले लेगा वो 1 ही ले लेगा। फिर मैंने क्या किया प्रिंट प्रिंट आई, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट, अब ये जो वेरिएबल है इसका काम क्या है, ये वेरिएबल क्या कर रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले वैल्यू क्या स्टोर करेगा अपने अंदर 1, स्टार्टिंग को स्टोर कर लेगा। अब 1 से वो कहां तक पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ अपडेशन, 1 1 1 1 का अपडेशन होते होते 11 से एक कम तक पहुंचेगा। तो यहाँ वेरिएबल क्या कर रहा है 1 से लेकर 11 माइनस 1, इट मीन्स वहां लास्ट -1 तक पहुंचने का काम करता है। भाई देखो ये तो वैल्यू है, तो वैल्यू को कहीं ना कहीं स्टोर करना है। जैसे हम उसमें कर रहे थे वाइल लूप में i इक्वल टू 1 किया, a इक्वल टू 1 किया, a को हमने 100 तक चला दिया, हर बार एक एक का अपडेशन किया 1 1 का। ऐसे यहाँ i का काम क्या है, i का काम यह है हर 1 से स्टार्ट करना और 11 से एक कम तक हमें क्या करना प्रोसीड कराना, और 1 1 का हर बार क्या होगा अपडेशन होगा। तो मैं इसका बता देता हूँ, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट बताइए, आई की वैल्यू स्टूडेंट होगी 1 हो गई। फिर वो चेक करेगा कि 1 स्मॉलर देन 11 है, यस ट्रू कंडीशन, अंदर आया प्रिंट आई, प्रिंट आई का काम क्या है आई की वैल्यू को डिस्प्ले कराना। तो आई की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1 डिस्प्ले हो जाएगी। आई की वैल्यू इस समय 1 तो ये ना स्टार्टिंग चल रहा है 1 आपका प्रिंट हो गया। फिर वो कहाँ जाता है, उसके बाद जाता है अपडेशन पे। अपडेशन तो इट मीन्स अब आई की वैल्यू 1 थी तो अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 2 होने का फिर वो चेक करेगा क्या 2 होने का 2 स्मॉलर देन 11 है, यस इनसाइड द लूप आ गया। तो प्रिंट आई क्या प्रिंट हो जाएगा 2 प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 चेक करेगा कि 3 स्मॉलर देन 11 है, यस 3 प्रिंट हो गया। 4 फिर उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर 5 6 so on 10 तक चलेगा, ऐसे 9 10 तक चलेगा। इसका 11 जैसे होगी 11 का 11 से स्मॉलर देन है नो, तो हमारा क्या होगा वहां जाके स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको हम रन कराते हैं तो आउटपुट देख लेते हैं 1 से लेकर 10 तक आ गया। अगर देखो मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता हूँ, जब भी आउटपुट कितना आएगा 1 से 10 तक। बाय डिफॉल्ट अगर ना लिखो अपडेशन तो क्या रहता है, मैंने अभी बताया था आपको, मैंने 1 लिख दिया, चलो 1 1 का हो रहा है 1 को हटा देता हूँ, 1 को हटाने के बाद भी अपडेशन चेक करता हूँ तो क्या आएगा 1 से लेकर 10 तक ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं 1 से लेकर 10 तक। अगर देखो मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ तो क्या आएगा 1 3 5 7 दो का अपडेशन हो जाएगा। 1 से स्टार्ट हो गया आई की वैल्यू और हर बार अपडेशन कितने का होगा 2 का होगा। देखो आउटपुट देखो कितना आता है 1 3 5 7 9, उसके बाद 11 हो जाएगा, 11 से बाहर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रोग्राम बताया था मैंने, अगर मैं स्टार्टिंग 1 से ना करना चाहूँ, मुझे 100 तक दिखाना है, तो 100 तक दिखाना तो कितना लिखना पड़ेगा यहाँ, मुझे कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ लिखना पड़ेगा एक तो यहाँ 1 1 का अपडेशन कर दो, 1 1 का अपडेशन कर दिया, ठीक है 100 तक दिखाना है।
अब मुझे यहाँ स्टार्टिंग मुझे मेरे हाथ में चाहिए कि 100 तक की वैल्यू दिखाई दे, पर स्टार्टिंग मेरे हाथ में चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार मैं 1 से प्रिंट कर रहा हूँ, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग मेरे हाथ में चाहिए। जैसे मैंने वाइल लूप में किया था, क्या लिखेंगे हम, a इक्वल्स टू इंट इनपुट प्लीज एंटर द स्टार्टिंग। स्टार्टिंग कर दिया, ठीक है। अब स्टार्टिंग कर दी मैंने, अब भाई वो 1 से स्टार्ट ना होगी, कहां से स्टार्ट होगी, ए से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, ए से स्टार्ट होगी। अब तो जो मैं ए की वैल्यू इनपुट करूंगा वहां से लेकर 100 तक और 1 के अपडेशन के साथ वो प्रिंट होता जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं करता हूं रन, रन किया मैंने, रन करने के बाद मैंने ए की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू दे दी, कितनी कितनी दे दी, 12 दे दी, या मैंने मान लो 15 दे दी। देखो 15 से लेकर 100 तक प्रिंट हुआ नहीं हुआ, तो जहां आपने स्टार्टिंग दिया है वहां से लेकर वहां तक वो प्रिंट हो गया। अब चलो मैंने स्टार्टिंग तो अपने हाथ में ले ली, जितनी वैल्यू इनपुट करूंगा वहां से वो स्टार्टिंग होगी। अब मैं चाह रहा हूं, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि एंडिंग भी मेरे हाथ में रहे। क्या रहे स्टूडेंट, एंडिंग भी मेरे हाथ में रहे। तो मैं क्या करता हूं, एक बैरल मान लेते हैं, सी मान लो, एंटर इनपुट क्या करेंगे, प्लीज एंटर द एंडिंग, ठीक है ना, प्लीज एंटर द एंडिंग। अब एंडिंग करना है, अब मुझे एंडिंग क्या करनी है, अब 101 तक चलेगी, कहाँ चलेगी, C+1 तक। जितनी मैं C की वैल्यू एंटर करूंगा उससे एक ज्यादा तक चलेगा, ठीक है। तो एक ज्यादा चलेगा तो यहाँ रन करते हैं। अब देखेंगे आप एक जो भी A की वैल्यू इनपुट करोगे वहां से लेकर जहां तक C की वैल्यू इनपुट करोगे वहां तक आप प्रोसीड हो गए। यहाँ मैंने C+1 क्यों लिखा, C क्यों नहीं लिखा, क्योंकि C+1 का मतलब है C तक चलाएगा। अगर मैं यहाँ C लिखता, ओनली सिर्फ C लिखता है इसमें फॉर लूप के अंदर A,C,1, तो देन ये कहां तक चलता, C जितनी वैल्यू में एंटर करता उससे एक कम तक चलता। अब इसमें ओके करता हूं स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए यहाँ इनपुट कर दिया 12 और मुझे 20 करना है, ठीक है। अब देखो 12 से 20 हो गया ना, 12 से लेकर 20 तक ये प्रोसीड हो गया। अब देखो मैं यहाँ करता हूँ C करता हूँ ओनली, अब देखना वो कहाँ तक चलेगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ मैंने यहाँ किया 12, यहाँ कर दिया 21, 20 चला चला। इसीलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर C+1 लिखते हैं स्टूडेंट, समझ में नहीं आया। तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग में मेरे हाथ में और एंडिंग में मेरे हाथ में, क्या बेटा, स्टार्टिंग भी मेरे हाथ में और एंडिंग भी मेरे हाथ में, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है स्टूडेंट, C+1 लिखा है, ठीक है। एक और बता देता हूँ, यहाँ देखो अपडेशन हर बार फिक्स है कि 1 का अपडेशन हो रहा है भैया, कितना भी कुछ कर लो और अपडेशन कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ अपडेशन क्या कर सकते हो, अपडेशन भी चेंज कर सकते हो। कैसे, मैंने यहाँ अपडेशन के लिए मान लिया यू, मान लिया इंट, ठीक है। अब अपडेशन के लिए यू ना मान के आप कुछ और ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो आपको इच्छा करे वो मान सकते हो वेरिएबल, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ मान लेता हूँ जैसे एन मान लिया फॉर एग्जाम्पल, क्या मान लिया, चलो यू ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट, यहाँ इनपुट छूट गया है, इनपुट, ठीक है, प्लीज एंटर अपडेशन। आप चाहो तो और अच्छा लिख सकते हो। अब यहाँ पर 1 ना करके हमें क्या करना पड़ेगा, यू, यू मतलब जितना आप यू की वैल्यू लिखोगे, आप चाहो तो यहाँ डबल यू भी लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ ही मान सकते हो। अब आप देखो पहला स्टार्टिंग बता रहा है, दूसरा सी क्या बता रहा है, एंडिंग, और यू क्या बता रहा है, आपका अपडेशन। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, ए की वैल्यू मान लो मैंने दे दिया 1, कहाँ तक चलाना है ये, मान लो 15 तक चलाना है। अपडेशन कितने का लेना है, 2 का अपडेशन लेना है, या 3 का, या 5 का, जितना आप चाहो, ठीक है, 2 का लेना। आ गया, अपडेशन चेंज हो गया ना। तो इट मीन्स अब लूप हमारे हाथ में पूरी तरीके से आ गई, एंडिंग भी हो गई, स्टार्टिंग भी हो गई, है ना, अपडेशन भी अपने हाथ में हो गया, सब कुछ अपने हाथ में आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, कल मैं लूपिंग के और अच्छे अच्छे प्रोग्राम कराऊंगा, कल लूपिंग खत्म हो जाएगी, और जहाँ तक लिस्ट का भी थोड़ा इंट्रो दे देंगे, इंट्रोडक्शन और स्ट्रिंग का भी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे के जो चैप्टर 3 बचे हैं उनको पूरा कराएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं आपके बार बार कह रहा हूँ,
ये जो रिवीजन वाली वीडियो मैं बता रहा हूँ ये सफिशिएंट नहीं है। ये ओनली मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि हाँ आपको वो टॉपिक समझ में आने लग जाएंगे जो जो मैंने आपको बताए वीडियोस में। इन रिवीजन के टॉपिक्स को, रिवीजन की वीडियोस को देखने के बाद में जो मैंने प्रीवियस 23 लेक्चर्स करा रखे हैं उनको आप जरूर देखें, स्टार्टिंग से देखें, लेक्चर नंबर 1 से देखें। बहुत अच्छी तरह इजीली आपको समझ में आएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। मैंने और इसमें डीपली आपको जाके बताया, बेसिक चीज़ें बताई। ठीक है स्टूडेंट, तो कल मैं आपको लूपिंग के बारे में और अच्छे कुछ प्रोग्राम्स बताऊंगा और स्ट्रिंग और लिस्ट के बारे में बताऊंगा। कल भी लगभग 40-50 मिनट की आपकी वीडियो होगी। 2 यानी वीडियो का मिक्सचर करूंगा मैं 20 मिनट्स की। ठीक है, ठीक है भैया, क्योंकि बीच में मैं कुछ दिन अपलोड नहीं कर पाया था वीडियो, इसीलिए मैं दो वीडियोस को क्या कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ कि रिवीजन ये आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। ठीक है स्टूडेंट, आप बिल्कुल परेशान ना हो, कोई अगर क्वेरी होती है तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करें, वहाँ मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट स्टूडेंट आप वीडियोस देखें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1-2 वीडियो अगर मिस भी हो जाती है, बट अपना सीक्वेंस ना तोड़ें, उसे लगातार देखें, सीक्वेंस वाइज देखें। अगर कोई सीक्वेंस टूट जाएगा तो देन आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रिवीजन वाली वीडियो बनाने का मेरा मतलब एक ही है कि आपको ऐसी बेसिक चीज़ें बता के पर आप उन लेक्चर्स को इजीली समझ पाएँ, इसलिए मैंने ये बेसिक चीज़ें बताई हैं आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट थैंक यू, आप सेफ रहें, हमारे यहाँ से घर पे रहें बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ओके।